कैसे हैं मेरे भाई? हेलो। जी 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 जी, आवाज आ रही है आपकी। हेलो अरे भाई। सर, मैं पिछले 1 घंटे से बैकग्राउंड में बैठा हुआ हूँ। आप 1 घंटे तक आपने मेरे को तरसा के रखा, ले नहीं रहते। मैं तब से बोले जा रहा हूँ। मिस्टर जे भाई मेरी बात सुनिए। असल में आप घंटे से बैठे हैं, आपसे भी ज्यादा देर से लोग बैठे हुए हैं। अब जो बंदे तशरीफ लाते हैं दोस्त, उनसे बात करके भेजना होता है कि ऐसे ही भेज दें? क्योंकि मिस्टर जे साहब ने फरमाया है कि मैं बैठा हूँ, इसलिए बंदे निकाल दो और सिर्फ नहीं मिस्टर सर, जे मैं साहब को ये दे नहीं दो। कहना चाह रहा। आप बात बात को ध्यान से सुनिए। देखिए, मैं 1 घंटे से बैठा हुआ था तो मेरे को लगा जल्दी ले लेंगे आप। अब मेरे को इतना सर टाइम लग आपको, गया क्योंकि मैं यहाँ सर पे, जब सुनिए आपका सुनिए। टाइम आना है ना, सर मैं जब, यहाँ पे, सुनिए तो सर, पहले आप कंप्लीट होने दीजिए ना आप। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको डिबेट की चैलेंज देने आया हूँ। मैं आपकी एक स्ट्रीम देख रहा था अच्छा जिसमें आप अच्छा। कह रहे थे कि शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो मैं इसी चीज पे आपको चैलेंज देने आया हूँ कि मैं आर्य समाज का आदमी हूँ। मैं दयानंद के भाष्य से सबको दिखा दूंगा और वेदों में दिखा दूंगा कि शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार है। इस पे मैं आपको चैलेंज देने आया हूँ। बल्कि लाइव होनी चाहिए इस पे, और मैं आपके स्ट्रीम पे आऊंगा, विद रेफरेंस लेके आऊंगा, और आप एक दिन स्ट्रीम कीजिए। इसी पे आप डे रूल्स डिसाइड कर लो और डेट डिसाइड कर लो, है ना, ओ प्यारे ताकि भाई, सही हो जाए। मिस्टर मिस्टर जे, मैं बोलिए। इतनी गर्मी ना अच्छी नहीं होती। मैं अब आपको बता देता हूँ एक बात। आप क्या ये दावा करते हैं कि मनुस्मृति के अंदर ये रेफरेंस ही नहीं है? मनुस्मृति की बात ही नहीं है। वेद हमारा धर्म है, मनुस्मृति धर्म ही नहीं है। ओके हो गया, गीता तो आपका धर्म है। वेद धर्म है, वेद से बड़ा कोई नहीं है। न्याय दर्शन कभी पढ़ा है? न्याय दर्शन में लिखा है कि वेद जो है न्याय वो स्वतः प्रमाण न्याय है। सुनो न्याय भाई, दर्शन सुनो। आर्य समाज, मेरी मेरी बात सुने। अरे ब्रेक बात लगाए सुनो पहले तो मेरे यार, भाई। ब्रेक तो जब सर आप पूर्व पक्षी बोल, अरे सुने तो यार चले सर, पहले। जुल्फकार साहब जब ये बोल लें तो इन्हें इन्हें भेज दीजिएगा मेरी तरफ से सलाम कह के। मैं इनके साथ डिबेट नहीं करूंगा। जी आप बोलिए। अच्छा, हाँ तो सुन ले आप। पूर्व पक्षी जो है बोलने तो देता नहीं है। यहाँ पे आपने मुझे 1 घंटे तक बैठा के रखा। मैं आपको डिबेट के चैलेंज देने आया हूँ। अब आप कह रहे हैं कि मैं डिबेट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ओ ये सर, कोई आप बात होती बोले है? ना, आप कौन है पहले तो मिस्टर जे आप बताए ना। चलो नहीं नहीं, आने दे सर, चलो उसे ना। आने दे, कोई बात नहीं। नहीं 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 यार, इतनी इतनी बदतमीजी नहीं, इतनी बदतमीजी नहीं। वो जो दूसरे हमारे गेस्ट बैठे हुए थे या जो बात कर रहे थे यार, उनको हम इसी तरह ही भेज दें। ये आर्या समाजी है तो क्या इसको हम अपने सर पे बिठा लें? हैं? कोई बात नहीं, ये उसे हिंदू है तो बात तक इसको ले हम क्या सकते हैं। करें? ओम, सभी को सादर नमस्ते। ये जो मैंने वीडियो प्रस्तुत किया है आपके सामने, ये इस्लामिक अवेकनिंग नाम के चैनल का वीडियो है। इस व्यक्ति के पास मैं कुछ दिन पहले स्ट्रीम में गया था इसके, और इसके लाइव में मैं गया था। इसको मैंने चुनौती दी। मैं 1 घंटे इसके बैकग्राउंड में बैठा रहा, और मैंने फिर जाके इसको चुनौती दी और इसने मुझे निकाल दिया, बैन कर दिया, और कहा कि मैं आपके साथ डिबेट नहीं करूँगा, आप बहुत बदतमीज़ है। मुझे, मेरे पे ये जो आक्षेप लगाया गया कि मैं बहुत बदतमीज़ हूँ, ये डिबेट में मैंने आज तक किसी से बदतमीजी नहीं की है। और जो ये बंदा कह रहा है कि मैंने बदतमीजी की है, इसकी खुद की रिकॉर्डिंग देखिए। बेवकूफ इंसान, चवल इंसान। और मैंने, तो आपने ये रिकॉर्डिंग सुनी, इसमें इसी बंदे ने मुझे वापस से ये अब्द शब्द बोले। ये जब आप शब्द बोल रहा था तो उससे पहले ये मुझे सिखा रहा था कि भाई तुम बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हो। देखिए, डिबेट से जब आपको भागना हो ना, तो किसी की चीज़ का बहाना बना के आप भाग सकते हो। इनकी आर्य समाजियों से इतनी जल गई है, इतना फट गई है ना, कि अब ये बहाना बनाने लगे। आर्य समाजियों को गाली निकालते रहते हैं, आर्य समाजियों से डरती हैं। भाई मैं तो सीधे सीधे कहता हूँ कि इस बंदे को मेरी फिर से डिबेट की चुनौती है। मैं चैलेंज देता हूँ इस बंदे को। ये तो डर के मारे भाग गया, इसने मुझे बैन कर दिया, और ये कह रहा था कि भाई एहसान कर दिया 1 घंटे रह के। अरे भाई, कोई व्यक्ति है तुम्हारे स्ट्रीम पे आके 1 घंटे सिर्फ डिबेट के लिए बैठा रह रहा है, तो उसके बाद तुम उसी को बदतमीज़ कह के निकाल दे रहे हो, तो ये कहाँ से भाई? ये तुमने न्याय सीखा है? ये तुम्हारे धर्म का न्याय है? नहीं है ना। तो भाई और ये इसका एक क्लेम था कि भाई गीता के अंदर अच्छे से जातिवाद दिखाएगा। पहली बात तो गीता भाई इतिहास है, धर्म ग्रंथ नहीं है। मूर्ख आदमी, धूर्त आदमी, तूने गीता भी ढंग से नहीं पढ़ी होगी। धर्म ग्रंथ नहीं है गीता। धर्म ग्रंथ वेद है। वेद के अलावा और कुछ धर्म ग्रंथ नहीं होता है, समझे? तो वेद पे अगर डिबेट करने का दम रखते हो ना, तो आओ मैदान में। तुम्हारे में दम नहीं है, सच्चाई ये है। तुम्हारे समाजियों को गालियां दे रहे हो और उसके बाद कह रहे हो कि मैंने बदतमीजी की। मैंने एक तुमको तू तक नहीं बोला, मैंने बोला आप। तुमने इतनी बदतमीजी की, फिर भी मैंने तू तक नहीं बोला। और मैं अब भी इस वीडियो में भी तुम्हें डिबेट की चुनौती देता हूँ। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें अगर दूध पिला के बड़ा किया होगा तो मुझसे शास्त्रार्थ करो, इसी विषय पे करो कि शूद्र वेद नहीं पढ़ सकता। करो शास्त्रार्थ तुम मुझसे। तुम्हारे पूरे खानदान में किसी ने खाया नहीं होगा, और दम है, खाया है तो आओ। मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया कि कैसे ये व्यक्ति जो है हिपोक्रेट है,
भागता है डिबेट से, आर्य समाजियों से भाग जाता है, डिबेट से, डिबेट छोड़ के भाग गया ये। इसने मुझे बैन कर दिया और बहाना क्या दिया कि मैंने बदतमीजी की, और वापिस से ये मुझे चवल और क्या क्या गालियां निकाल रहा है। ये तो इसकी टीचिंग्स है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं इस वीडियो को बनाया ही इसलिए कि मैं इस जाहिल इंसान को चैलेंज दे सकूं। मैं इसको चैलेंज दे चुका हूं, अब इसके माँ ने दूध पिलाया होगा तो ये मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा कि वेद में जातिवाद सिद्ध करेगा, ये सिद्ध करेगा कि वेद शूद्र नहीं पढ़ सकता है दम तो।